गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मेरा दूसरा दिन है भुवनेश्वर में और मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। कल का दिन आपने देखा, मैंने पूरा दिन काम में जुड़ा हुआ था, कल कहीं घूम नहीं पाए। तो आज मैं ट्राई करूँगा, लेकिन आज भी मेरा काम है, आज मेरा एडिटिंग है। तो आज मैं वहाँ पर जाऊँगा कुछ देर में। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ और शायद इवनिंग में आज आपको दिखाऊंगा भुवनेश्वर का जो मार्केट है, उसका पूरा सारा जगह, क्या दाम है, यहाँ पर खाना कैसे मिलता है। क्या कल आपने देखा था कि खाना का दुकान और ढेर सारा दुकान मैं यहाँ पर विजिट करूंगा, यहाँ पर मार्केट विजिट करूंगा। मार्केट के ऊपर डेफिनेटली आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। सो फिलहाल चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आपसे बात करते हैं आके। तो भाई आ गया ब्रेकफास्ट करके। आपने देखा बहुत सारा खाना हुआ आज। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है और नीचे रेस्टोरेंट है, ये बहुत बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पर। आज भी इडली, वड़ा, सांभर, वड़ा पाव, पूरी वगैरह सब कुछ था। तो बहुत सारा खाया। यहाँ पर पाइनएप्पल जूस, अंगूर का जूस, जो बोलते हैं अंगूर अंगूर जूस यहाँ पर ओडिया लैंग्वेज में। तो बहुत बढ़िया खाना था। तो आप देख सकते हो मेरा रूम का जो हाल है, अभी ये रूम का हाल है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, रूम का हाल बहुत ख़राब है। तो फिलहाल अभी जाएंगे नहाने के लिए और नहा के हम लोग जाएंगे अभी काम पर। और इवनिंग में आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो मार्केट है। तो आप जानते हो भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया जगह है और हर एक गली, हर एक रास्ता बहुत क्लीन है, बहुत सुंदर है। तो मुझे भुवनेश्वर आके बहुत बढ़िया लगा। तो आपको मिलते हैं और भी नए नए जगह। और मैं अभी 3-4 दिन भुवनेश्वर में हूँ, तो आपको दिखाऊंगा ढेर सारा जगह। यहाँ पर जो फेमस जगह है पूरी चिल्का, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा और 1-2 दिनों में काम ख़त्म करके। तो चलते हैं, फिलहाल अभी फ्रेश होके काम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नेचर, एम्बियंस, सब कुछ। टाटा। जा रहे हैं अभी एडिट पर। सामने लेफ्ट में पेड़ है ना, आ गया एडिट पर। तो अभी काम करेंगे थोड़ा हम लोग और शाम को मिलते हैं और जाएंगे। शायद लिंगराज मंदिर जा सकते हैं आज, और नहीं जा सकते तो हम लोग दिखाएंगे आपको। फिलहाल चलते हैं काम पर और मिलता है नेक्स्ट। अभी काम के लिए बैठ गए, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और आप लोगों को बताते हैं आज का शेड्यूल क्या रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब सब लोग कैसे हो? और मेरा आज भुवनेश्वर में है चौथा दिन और आज हम लोग जाएंगे एक फार्म हाउस पर।
जैसे मैंने बोला था मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगा, तो चलते हैं। मैं फ़िलहाल रेडी हूँ और आपको दिखाऊंगा इस शहर का नज़ारा, इस सुबह का शहर का जो नज़ारा वो आपको दिखाऊंगा, और फिर चलते हैं उस फार्म हाउस पे। गुड़गांव तो একটা আছে এই ক্যাফেটাও খারাপ কি হিল ভিউ ক্যাফে स्मार्ट किचन किट के तरफ से हम चले जाए। तो भाई मैं आ गया आज फार्म हाउस पर। आज तो मैं जो दिखाऊंगा आपको वो नज़ारा वाकई बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक खाना, पेस्टिसाइड फ्री खाना है। तो आपको दिखाता हूँ इस फार्म का नज़ारा जो है 35 एकर्स के ऊपर। तो फिलहाल चलते हैं और आप देख लीजिए ये इसका इंट्रो पार्ट। तो गाइस चलिए जान लेते हैं इस जगह के बारे में। और हमारे साथ जो दादा है जो हमें इनवाइट किया है इस जगह पे, उनका नाम है लिंगराज जी। तो लिंगराज दादा हम लोगों को बोलेगा इस जगह के बारे में। तो फिलहाल सुन लीजिए इस जगह के जो डिटेल्स है, इसके खास वजह, यहाँ पर आने का खास वजह। तो आप देखते हैं। लिंगराज नायक, अभी हम लोग सोलसुग फार्म हाउस में है। ये फार्म हाउस चंदा का इलाका में है। इसका लोकल नेम है चंदा का इलाका। कितना एकड़ है? ये 40 एकड़ से इलाका है। बढ़िया। यहाँ पे भी रिसर्च भी है, आपका पॉन्स भी है, आपका जो साग सब्जी ये सब पेस्टिसाइड, हाइड्रोपोनिक शेड भी है, काफ़ी कुछ है, पार्क वगैरह भी है। जो कुकिंग यहाँ हो रहा है, स्टीम कुकिंग भी हो रहा है। ये भुवनेश्वर स्टेशन से कितना? भुवनेश्वर स्टेशन से 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर भुवनेश्वर स्टेशन। और ये आसपास का जो पहाड़ दिख रहा है इसका नाम क्या है? ये चंदा का इलाका, चंदा का पहाड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।